शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन कराम, दुनिया की तारीख ऐसे बेशुमार वाक़यात से भरी पड़ी है कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाली कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह के अज़ाबों में मुब्तला किया। इनमें से एक ऐसी नाफरमान कौम भी थी जिसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और इसको मानने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इस कौम पर एक दर्दनाक अजाब नाज़िल किया। वो अजाब क्या था, किस गुनाह की वजह से इन पर ये अजाब नाज़िल हुआ, वो कौम इस अजाब के बाद कितनी देर तक जिंदा रही और ये अजाब किस नबी की उम्मत पर नाज़िल हुआ, इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको आज की इसी वीडियो में देंगे। नाज़रीन कराम, इंसानों का बंदर में तब्दील हो जाने का इबरतनाक वाक़या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ था। इस वाक़े की हकीकत कुछ यूँ है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुद्र के किनारे आला नामी एक गाँव में रहते थे। मौरखीन लिखते हैं कि इनकी तादाद 70,000 के करीब थी। इस कौम को अल्लाह पाक ने अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा था, यानी हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब और हर तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी। चूँकि ये कौम समंदर के किनारे रहती थी, इसलिए ये मछली का कारोबार किया करते थे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को हर तरह की नेमतों से नवाजा तो बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के ये बदबख्त कौम अल्लाह ताला की नाफरमानियों पर उतर आई और तरह तरह के गुनाह करने लगी। अल्लाह पाक ने एक मर्तबा इनका इम्तिहान लेने का फैसला किया। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कहो कि हफ्ते वाले दिन मछली ना पकड़े, यानी कि जब हफ्ते का दिन आ जाए तो मछली का शिकार ना किया जाए। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछली पकड़ने से मना फरमाया है, तो वो कौम बहुत परेशान हुई और सर पकड़ कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का ही वो दिन था जब मछली ज्यादा मकदार में पकड़ी जाती थी और बाकी दिनों में बस कुछ ही मकदार में होती थी। इस कौम का गुजर बसर इसी काम की वजह से होता था, इसलिए ये सुनकर वो बहुत परेशान हो गए। मगर वो नहीं जानते थे कि ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से इनके लिए एक आजमाइश है। शैतान ने इनको वर्गलाने के लिए इनके दिमागों में एक मंसूबा डाला कि समंदर से छोटी छोटी नहरें निकाल कर बड़े बड़े हौजों में डाल दी जाए, ताकि हफ्ते के दिन जब तुम मछलियाँ ना पकड़ो तो मछलियाँ इन छोटी छोटी नहरों से होती हुई बड़े बड़े हौजों में आकर गिर जाएं और इसके बाद तुम इससे अगले दिन इन मछलियों को यहाँ से पकड़ लिया करो। यूँ इस तरह अल्लाह पाक की नाफरमानी भी नहीं होगी और तुम लोगों का नुकसान भी नहीं होगा। इस कौम के कुछ लोगों को शैतान का ये मंसूबा बहुत पसंद आया और वो ऐसे ही करने लगे, जिसके बाद इन्हें मछलियाँ वाफिर मकदार में दोबारा से मिलने लगी। जब लोग शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह की हुक्म अदूली करने लगे तो यहूदियों की ये कौम 3 ग्रोहों में बट गई। पहला ग्रोह वो था जो कि इस काम को सख्त बुरा समझता था और दूसरे लोगों को भी इससे मना किया करता था, जबकि दूसरा ग्रोह वो था जो कि इस काम को खुद भी नहीं करता था और दूसरा किसी और के काम में टांग भी नहीं उड़ाता था, यानी वो लोग इन्हें मना नहीं करते थे। लेकिन तीसरे नाफरमान लोग, जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, वो खुल्लम खुल्ला ये काम करने लग गए थे बिना किसी डर और खौफ के। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में 12,000 लोग ऐसे थे जो इस नाफरमानी पर अमल करते थे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 12,000 लोगों को अल्लाह के अजाब से डराया तो वो बाज ना आए और अपना वही काम जारी रखा। चुनाचे जब वो लोग ना रुके तो दूसरे लोगों ने इन लोगों के दरमियान में एक बड़ी दीवार बना दी, यानी कि अब दीवार की दोनों तरफ अलग अलग लोग रहते थे। एक तरफ वो सारे लोग जो इस नाफरमानी को बिल्कुल नहीं मानते थे, वो इस काम के सख्त खिलाफ थे और इसे अल्लाह ताला की नाफरमानी समझते थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो 12,000 लोग थे जो कि शैतान के झांसे में आ चुके थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन सब को एक बार फिर से मना फरमाया, मगर वो ना रुके, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर इन पर लानत कर दी। और अगले रोज यूं हुआ कि काफी देर गुजर गई, लेकिन इन लोगों में से कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं आ रहा था। जब दूसरे लोगों ने दीवारों पर चढ़कर देखा कि आखिर क्या माजरा है, ये लोग अपने घरों से बाहर क्यों नहीं आ रहे, तो वो क्या देखते हैं कि ये 12 के 12,000 लोग ही बंदरों में तब्दील हो चुके थे। अल्लाह ताला ने इनकी इस नाफरमानी की वजह से इन पर ये अजाब नाज़िल फरमाया था। जब हुक्म मानने वाले लोग इन बंदरों के पास जाते तो वो बंदर इनके पास खड़े होकर रोते थे और अपनी गलती पर पछताया करते थे। इन बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी, जिन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी और अल्लाह पाक ने इनको बंदर बना दिया था। ये लोग बंदर बन जाने के बाद तकरीबन 3 दिन तक जिंदा रहे, मगर इस दौरान वो कुछ भी खा पी नहीं सकते थे और सिर्फ रोते रहते थे और अपनी गलती पर पछतावा
दावा करते रहते थे। इसके बाद वो लोग भूख और प्यास की वजह से वहीं पर मर गए और सारे 12,000 लोग ही खत्म हो गए। नाज़रीन किराम, आज के बंदरों में वो वाले बंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं है, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला जिस कौम पर अजाब नाज़िल फरमाते हैं इन्हें हलाक कर देते हैं और इनकी नस्ल कभी भी आगे नहीं बढ़ती। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमने बिल्कुल मुख्तसर तरीके के साथ आपको ये वाकया बयान करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।